जाए तो बिठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। बुद्ध के समय की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि समाज की से जुड़ी हुई है इसलिए बता रहा हूं। राजा पसेंदी थे, उनके पास एक बहुत ताकतवर हाथी था, उसका नाम था पाइका। वो इतना ताकतवर था कि वो जिस भी युद्ध में गया, उसकी चिंगार सुनते ही दुश्मन उल्टे पैर दौड़ पड़ता था और राजा युद्ध जीत जाता था। सैकड़ों मील तक उस हाथी की ख्याति थी कि राजा पसेंदी का पाइका हाथी बहुत मजबूत है। वक्त के साथ हाथी बूढ़ा हो गया। हाथी बूढ़ा हो गया तो सेना से रिटायर हो गया। सेना से रिटायर होने के बाद भी हाथी राजा के पास ही था। उसका महावत भी बूढ़ा हो गया, वो भी रिटायर हो गया, और सेना से रिटायर होने के बाद वो महावत बुद्ध की शरण में चला गया। एक नया महावत बूढ़े पाइका हाथी को रोज तालाब पर लेकर के जाता, उसे पानी पिलाता, वापस ले आता। एक दिन वो हाथी तालाब में अंदर तक चला गया। तालाब में दलदल थी और हाथी दलदल में फंस गया। उस महावत ने बड़ी कोशिश की, हाथी दलदल से निकल नहीं पाया। यहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। राजा को सूचना दी। राजा ने सैनिक भेजे, सैनिकों जाओ पाइका हाथी का जीवन बचाओ। सैनिकों ने भी यत्न किए, लेकिन हाथी निकलना मुश्किल था, नहीं निकल पाया। हाथी थक के चूर हो गया। अब तो किसी भी इशारे पर हाथी प्रयास ही नहीं कर रहा था। एक तो बूढ़ा था, एक थक गया था। हाथी भी मन में यही सोच रहा होगा, अब तो मौत निश्चित है। राजा ने फिर कहा, जाओ किसी पुरोहित को लेके आओ। हो सकता है कि कोई पुरोहित आए और हाथी के कान में मंत्र फूके, उसके फूके हुए मंत्रों से हाथी बाहर निकल जाए। क्योंकि जब सारी दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं तो अंधश्रद्धा जन्म लेने लगती है। पुरोहित भी बुला लिया, कान में मंत्र भी फूका, लेकिन हाथी तो टस से मस नहीं हुआ। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी दर्शकों की भीड़ में थे। कोई एक भिक्षु बुद्ध के पास गया, जाके कहने लगा कि तथागत, राजा पसेंदी का पाइका हाथी दलदल में फंसा है, उसका जीवन खतरे में है। आप तो महाकारुणिक हैं, अनंत लोगों का जीवन बचाया है, पाइका हाथी का भी जीवन बचाएं तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बुद्ध जानते थे कि उसका जो महावत है उनके पास है। उस महावत को बुलाया और कहा कि हे महावत, जाओ और पाइका हाथी का जीवन बचाओ। तथागत का आदेश सुनते ही महावत तालाब पर गया और जाकर के देखा कि हाथी दलदल में फंसा है। वो महावत जोर जोर से हंसने लगा। जब महावत जोर जोर से हंसने लगा तो सारे लोग स्तब्ध रह गए। ये कैसा महावत? हाथी दलदल में फंसा है, हाथी का जीवन खतरे में है और ये हंस रहा है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, सब शांत थे। कुछ क्षण के बाद उस महावत ने सैनिकों से कहा, सैनिकों जाओ और रणभेदी लेकर के आओ। वो बाजा लेकर के आओ जो युद्ध में बजता है, जिसे रणभेदी कहते हैं। हाथी राजा का था, सैनिक भी राजा के थे। आदेश मिलते ही वो रणभेदी ले आए। वो महावत हाथी पर बैठा और सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों रणभेदी बजाओ। जो ही सैनिकों ने रणभेदी बजाई, युद्ध का बिगुल बजा। उस महावत ने इशारा किया। इशारा करते ही उस हाथी ने बहुत लंबी चिंगाड़ मारी और चिंगाड़ लगते ही वो हाथी दलदल से बाहर निकल आया। सारे लोग बड़े हैरान हुए। हाथी को बांधा नहीं, हाथी को खींचा नहीं, हाथी को कुछ किया नहीं, बाहर बिगुल बजा है। हाथी दलदल में फंसा था, एकदम से बाहर निकल गया। लेकिन खुशी थी कि हाथी का जीवन बच गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए।
बहुत भिक्षु भी विहार में आ गए। सांझ के समय बुद्ध देशना दे रहे थे। देशना के बाद एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, आपने जिस महावत को हाथी का जीवन बचाने के लिए भेजा था, हाथी का जीवन तो बच गया, लेकिन उसने जो दो काम किए वो हमारी समझ में नहीं आए। पहली बात तो यह कि उस महावत ने उस हाथी को दलदल में फंसा देख करके अफसोस जाहिर करना चाहिए था, और वो जोर जोर से हंसने लगा। वो महावत क्यों हंसा हमारी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, हाथी को बांधा नहीं, हाथी को खींचा नहीं, बाहर बिगुल बजा और हाथी बाहर निकल गया। हे तथागत, बड़ी अनुकंपा होगी यदि आप हमें समझाएंगे। बुद्ध ने कहा कि भिक्षु, वो महावत इसलिए हंसा, उसने उस हाथी को जवानी में देखा था। जवानी में वो हाथी तालाब में दूर तक जाता था, बड़ी मस्ती करता था, लौट करके आ जाता था। लेकिन वो हाथी बूढ़ा हो गया। बुढ़ापे में समझदार हो जाना चाहिए था, लेकिन कई बार बुढ़ापे में भी जवानी के व्यसन जाग जाते हैं, और जिस व्यक्ति के व्यसन जाग जाते हैं वो ठीक इसी प्रकार दलदल में फंस करके जीवन को खतरे में डाल देता है। गुजरात के भी लोगों को व्यसनों की आदत पड़ गई है। शराबबंदी है फिर भी बहुत पीते हैं, जीवन खतरे में है। तो बुढ़ापे में भी जवानी के व्यसन जाग जाते हैं तो उसका जीवन ऐसे ही दलदल में फंस जाता है। इसलिए वो महावत हंसा कि हाथी को समझदार होना चाहिए था, लेकिन वो ना समझी कर बैठा। दूसरी बात, उसने बिगुल बजवाया। महावत हाथी के सिर पर बैठा और सैनिकों ने बिगुल बजाया। बिगुल बजते ही महावत ने इशारा किया और हाथी ने समझा कि युद्ध शुरू हो गया है, और युद्ध शुरू हो गया तो सामने दुश्मन खड़ा है और उसे लड़ना है। वो हाथी भूल गया कि वो बूढ़ा है, भूल गया था कि वो थका हुआ है, भूल गया था कि वो दलदल में फंसा है। बस एक ही बात याद थी कि बिगुल बजा है, दुश्मन सामने खड़ा है और लड़ना है। उसने पूरी शक्ति के साथ चिंगार लगाई और बाहर निकल आया। हे भिक्षुओं, उस महावत ने उस हाथी का स्वभाव जगाया। हाथी का स्वभाव जगा तो हाथी ने चिंगार लगाई और सारी शक्ति का एकत्रित हो गई और वो दलदल से बाहर आ गया। मैं भी महावत हूं। बुद्ध ने कहा, मैं भी महावत हूं। भिक्षुओं, तुम मेरे सैनिक हो, जाओ बिगुल बजाओ। बिगुल बजने से और मेरा इशारा होने से हो सकता है समाज का स्वभाव जाग जाए, और समाज का स्वभाव जाग जाए तो एक लंबी सी चिंगार लगाए, और लंबी सी चिंगार ना केवल जीवन को बचाती है बल्कि स्वभाव भी बदल देती है, जगा देती है। हमारा स्वभाव गुलामी का नहीं है, हमारा स्वभाव कमजोरी का नहीं है, हमारा स्वभाव दीनहीनता का नहीं है, हमारा स्वभाव मान और सम्मान का है, हमारा स्वभाव बहादुरी का है। हमारे पुरखों ने इस देश पर राज किया है। बुद्ध काल से लेकर के बहुत लंबे समय तक हमने इस देश पर शासन किया है, लेकिन मैं देख रहा हूं गुजरात का हाथी दलदल में फंसा है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन अब भी एक महावत बचा है। मैं भी महावत हूं, बाबा साहब का भेजा हुआ महावत। एक कहानी में इसलिए सुना रहा हूं, बाबा साहब का जीवन संघर्ष इसलिए बता रहा हूं, बुद्ध की बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपका स्वभाव जाग जाए। दूसरे लोग तो हंस रहे हैं आपकी हालात को देख करके, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम स्वभाव जगाएं। जितने भी लोग सफेद कपड़े में हैं, सफारी में हैं, आप सारे सैनिक हैं। रणभेदी बजाओ, घर घर जाओ, लोगों को समझाओ, बाबा साहब का जीवन संघर्ष बताओ, बुद्ध का मार्ग बताओ। घूंघट के विरुद्ध, अंधश्रद्धा के विरुद्ध, अज्ञानता के विरुद्ध इस लड़ाई को लड़ना है। हो सकता है कि आपके बजाए हुए बिगुल से
लोगों का स्वभाव जाग जाए और सारी नदियां जो अपना अपना नाम लिए घूम रही हैं, कोई वाघेला की नदी है, कोई सोलंकी भाई है, कोई परमार भाई की नदी है, और भी कोई है क्या, वो सारी नदियां समुद्र में मिल जाएं, कल्याण हो जाए।